नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 प्लस वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फ़ोटोज़ भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने एक नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है जिसके तहत एक नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले व्यक्ति को परिवहन शुल्क और रोड टैक्स से छूट दी जाएगी और साथ ही उसे 1.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। साथ ही दोस्तों, आपको बताएं कि दिल्ली राज्य सरकार वर्ष 2024 तक दिल्ली की सड़कों में लगभग 25% इलेक्ट्रॉनिक वाहन उतारना चाहती है, जिसके लिए उसने यह नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीएस रानीपत से। ये दोस्तों पीएस रानीपत से जो कि उड़ीसा कैडर के एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्हें सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको बताते चलें कि 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी, इसीलिए हर साल 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए लगभग 2300 किलोमीटर लंबी केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया है। आप देख सकते हैं ये दोस्तों सबमरीन केबल तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से अंडमान के लिए पानी के रास्ते वहां तक पहुंचाई गई है और इसके तहत क्या होगा कि अंडमान में 4G सुविधाएं पहुंच सकेंगी, क्योंकि अभी तक ये सुविधाएं वहां पर नहीं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। आप देख सकते हैं बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे और छोटे भाई गोतबाया राजपक्षे जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति भी हैं। यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि छोटे भाई बड़े भाई को अभिवादन करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना से किस कंपनी ने साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद योजना से साझेदारी की है। यानी कि आने वाले दिनों में अगर आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश के उत्पाद देखने को मिलते हैं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फ्लिपकार्ट की बात करें तो इसका गठन वर्ष 2007 में 2 युवा सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने किया था और वर्ष 2018 में फ्लिपकार्ट का सौदा अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट से हो गया था और इसके लिए वॉलमार्ट ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि अदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने 10 अगस्त को स्वच्छता सप्ताह पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय ने 10 अगस्त के दिन स्वच्छता सप्ताह पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत रेलवे की कॉलोनियों को, रेलवे की पटरियों को और रेलवे के जो जितने भी दफ्तर हैं उन सभी में सफाई अभियान चलाया जाएगा और इस माध्यम से पूरे देश को जो है स्वच्छता की मिसाल प्रस्तुत की जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रेल मंत्रालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मॉरिशस। अफ्रीकी देश मॉरिशस ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में मॉरिशस कहाँ पर है। तो अफ्रीका के दक्षिण तट पर ये हिंद महासागर के बीच में उपस्थित एक देश है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक जापानी जहाज़ हिंद महासागर से होता हुआ जा रहा था, लेकिन मूगा चट्टान से टकराने के बाद इसमें जो जहाज़ में ईंधन भरा हुआ था वो हिंद महासागर में फैल गया और तेज़ी से मॉरिशस की ओर बढ़ने लगा, जिससे कि समुद्री जीव जंतुओं को और मॉरिशस के तटों पर रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचने लगा। उनके प्राण संकट में पड़ गए, जिसके कारण मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने आपातकालीन की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज या वाल्टर रोजर ने शपथ ली है। अब ये पेरू की राजधानी लीमा में बैठकर मुद्रा सोल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के क्रिकेट अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, केएन अनंथा पद्मनाभन, जिनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये आईसीसी के क्रिकेट अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय हैं। तो फिर पहले भारतीय कौन है? तो मध्य प्रदेश के नितिन मेनन एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं और दूसरे भारतीय बन गए हैं केएन अनंथा पद्मनाभन। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 की वैक्सीन को आधिकारिक रूप से किस देश ने पंजीकृत कराया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रूस। एशियाई देश रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करा लिया है। इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी। तो आपको इस वैक्सीन का नाम भी याद रखना है। इस वैक्सीन को डेवलप किया है गेमिया इंस्टीट्यूट, जो कि रसिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पीएम हसन दियाब ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अब ये पूरी कैबिनेट को क्यों इस्तीफा देना पड़ गया? क्योंकि दोस्तों बीते दिनों लेबनान की राजधानी बेरूत में एक भारी बम विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट का कारण बंदरगाह पर स्थित एक अमोनियम नाइट्रेट का लगभग 2500 टन का संग्रह था। तो चूँकि वहाँ की जनता इसमें जो है इस सरकार की लापरवाही मान रही है और जोरदार प्रदर्शन कर रही है कि सरकार इस्तीफा दे, और लोगों की मांग के आगे झुककर पीएम हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो अगर आपको पता है कि किस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तब आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। और आपने बता दिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों को सशक्त करने के लिए और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सोमा मंडल। सोमा मंडल को सेल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों सोमा मंडल, जो कि 1954 में गठित सेल की नई चेयरपर्सन होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स दिल्ली के साथ किस एशियाई देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को साझा किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल ने दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के साथ
अपनी कोविड-19 से निपटने वाली तकनीकों को और हाई फाई इक्विपमेंट्स को साझा किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष प्रभात को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान में भारत के नए राजदूत होंगे मनीष प्रभात, जो कि 1995 बैच के एक IFS ऑफिसर हैं। इससे पहले वह वित्त मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 6वीं बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बेलारूस। बेलारूस के 6वीं बार राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। हाल ही में वहां पर मतदान हुआ जिसमें 80% वोट मिले हैं लुकाशेंको की पार्टी को और 9% वोट मिले हैं प्रतिद्वंदी स्वेतलाना को। और चूँकि दोस्तों आपको बताते चलें कि पिछले 26 सालों से यानी कि वर्ष 1994 से लुकाशेंको जो है बेलारूस की सत्ता में बने हुए हैं और इस बार जो है जनता में आक्रोश था और उनकी विदाई इस बार तय मानी जा रही थी, लेकिन पुनः इन्हें चुन लिए जाने पर जो है स्वेतलाना के समर्थक बेलारूस की सड़कों पर आकर उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शित किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रकाश जावड़ेकर, जो कि वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्री हैं। इन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये दोस्तों पुस्तक है उनकी कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, क्योंकि दोस्तों 11 अगस्त के दिन वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति के पद पर अपने 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस अवसर पर उनकी ये पुस्तक को विमोचित किया है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा पहला शहर है जिसने ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी और भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर मुंबई में दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन का प्रयोग किया गया है और यह आइकॉन प्रयोग करने वाला वह देश का पहला शहर बन गया है। आप देख सकते हैं इस तरह के आइकॉन पहले ट्रैफिक सिग्नल पर यूज नहीं किए जाते थे, यहाँ पर मेल आइकॉन होता था अब, लेकिन यहाँ पर फीमेल आइकॉन आपको देखने को मिलेगा मुंबई ट्रैफिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की गई है। इसमें लगभग 1 लाख युवाओं को 75,000 रुपये तक के लोन प्रदान किए जाएंगे, जिससे वह खुद का एक कोई धंधा या स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें, जिससे उन्हें अपनी बेरोजगारी को ख़त्म करने में मदद मिल सके। साथ ही आपको बताते चलें कि जहां एक और पूरे देश में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की दर घट रही है। तो आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की गई है और बेरोजगारी की दर तेजी से घट रही है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अक्षय कुमार। इस बार 48.5 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में 6वें स्थान पर है अभिनेता अक्षय कुमार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों गोवा के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोयरा केले। मोयरा केले को जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं ये मोयरा केले जो कि गोवा में विशेषता पाए जाते हैं और ये अपनी लंबाई की वजह से चर्चा में रहते हैं, क्योंकि ये साधारणतः पाए जाने वाले केले की लंबाई में लगभग दुगना होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सत्र 2021-22 से नए शिक्षा बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली राज्य ने दोस्तों सत्र 2021-22 से नए शिक्षा बोर्ड गठन करने का फैसला किया है। और इसकी घोषणा किसने की है? तो वहाँ के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने नए शिक्षा बोर्ड के गठन करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस महिला को उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कमला हैरिस। ये हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस, जिसे अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। और साथ में कौन है? ये जो बिडेन, जो कि ओबामा जब राष्ट्रपति थे उस समय इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। और अब ये जो है 2020 में जो वहाँ पे चुनाव होने अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए, तो एज ये प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में लड़ रही हैं कमला हैरिस। तो आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं, इसलिए इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वर्तमान में ये वहाँ पर कैलिफोर्निया राज्य की सीनेटर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने किस राज्य में मूल निगरानी और संसाधन इकाई यानी PMRU की स्थापना करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों डी.वी. सदानंद गौड़ा ने मूल निगरानी और संसाधन इकाई यानी कि प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट की स्थापना करने की घोषणा की है। अब ये PMRU ये NPPA यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के साथ मिलकर दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण और दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, नीना रॉय ने अयोध्या के इतिहास पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिख दी है, अमेजिंग अयोध्या। मैंने इसको प्रसिद्ध क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों अयोध्या शब्द इस समय बहुत प्रचलन में है और आपसे आने वाले दिनों में एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि अयोध्या में भूमि पूजन का शिलान्यास कब किया गया। तो आपको डेट याद रखनी है, 5 अगस्त 2020 के दिन अयोध्या में भूमि पूजन किया गया। क्योंकि अभी B.Ed के जो एंट्रेंस हुए थे उसमें पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने कब पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो बताइए, अब डेट वहाँ पूछ ली गई, तो ये डेट भी तो इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको डेट याद रखनी है। और अमेजिंग अयोध्या नामक की पुस्तक लिख दी है नीना रॉय ने, तो ये भी आपको याद रखना है। आइए अब देखते हैं इस सप्ताह हुए निधन। तो इस सप्ताह दोस्तों WWE के रेसलर जेम्स कमाला हैरिस का निधन हो गया है। ये अपनी वेशभूषा के लिए काफ़ी चर्चा में रहते थे। इसी हफ्ते दोस्तों प्रसिद्ध फुटबॉलर मनी तोम्बी सिंह का भी निधन हो गया है, जो कि मणिपुर राज्य से ताल्लुक़ रखते थे और मोहन बगान टीम के ये पूर्व कप्तान भी रह चुके थे। इसी हफ्ते दोस्तों प्रसिद्ध खेल पत्रकार जी.के. मेनन का भी निधन हो गया है, जिनके प्रति सप्ताह जो है टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में उनके जो है एडिटोरियल छपा करते थे और एक प्रसिद्ध खेल पत्रकार थे जी.के. मेनन। आइए अब देखते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि विश्व, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के हैं और एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो 10 अगस्त को दोस्तों विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है और इसको मनाने का उद्देश्य केंद्र और राज्य की सरकारों का इस क्षेत्र में किए गए प्रयासों को उजागर करना है। 12 अगस्त के दिन दोस्तों विश्व युवा दिवस मनाया जाता है ताकि विश्व दुनिया भर के युवाओं को जो है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के क्षेत्र में उन्मुख किया जा सके। इसी दिन दोस्तों विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है ताकि एशिया और अफ्रीका के हाथियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके और उनकी प्रजातियों को बढ़ाया जा सके। साथ ही आपको बताते चलें कि वर्ष 2010 में हाथी को भारत में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। और देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? तो हरियाणा में
पहला हाथी पुनर्वास केंद्र है। और 13 अगस्त के दिन विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है ताकि लोग अपनी मृत्यु के बाद अपने अंग को दान करने के लिए प्रेरित हो सकें। इसके लिए मृत्यु के पहले ये कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया जाता है। तो 13 अगस्त के दिन विश्व अंगदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे खूब शेयर करें। थैंक यू।